लेकिन हमें भी आदत है वही अपना आशियां बनाने की। श्रीमती दीपा मलिक। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस परिवर्तनशील संसार में सुख और दुख चक्र के समान घूमते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यदि सुख का आनंद लेता है तो दुख में वो कदापि नहीं घबराता, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान होता है कि आशा ही मानव जीवन का संचार सूत्र है। यह आशा ही मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करती है। उसी आशा के सहारे अपने जीवन में विषमतम परिस्थितियों के बावजूद नए जीवन की शुरुआत करने और दूसरे लोगों को भी जीवन की कला सिखाने वाली इस महान शख्सियत दीपा मलिक को हीफा का सलाम। दीपा मलिक एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें साल 1977 और 1999 में ट्यूमर निकलवाने के लिए 3 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा। जीवन की इस लड़ाई से जूझते हुए उन्हें पैरालिसिस हो गया। आपका नाम 2 बार लिम्का अवार्ड्स में भी दर्ज है। आप विश्व की एकमात्र ऐसी पैराप्लेजिक विमेन हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विमिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में आपके नाम 24 गोल्ड मेडल हैं। यही नहीं, आप एक गार्डन रेस्टोरेंट भी चलाती हैं जिसकी इनकम से करीब 14 गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च हर वर्ष वहन करती हैं। आपके इस जज्बे को हीफा का सलाम। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू मिस्टर इंद्रपाल चौहान। इंद्रपाल जी के विचार हमें सिखाते हैं कि एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। इंद्रपाल खोहाल। गति का दूसरा नाम जीवन है। इस सोच से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह चींटी का लघुत्तम जीवन परिश्रम से भरा हुआ होता है और वो बड़े से बड़े पर्वतों को सरलता से लांघ जाती है, उसी प्रकार इंद्रपाल ने भी अपनी मेहनत और कला के बल पर जो नाम कमाया है उसके लिए हीफा उन्हें सलाम करता है। झज्जर में पैदा हुए इंद्रपाल खोहाल के पिता टेराकोटा कला के माहिर कलाकार थे और उनका असर इंद्रपाल पर बचपन में ही दिखाई देने लगा था। आप टेराकोटा कला की बारीकियों को सीखने के लिए कोलकाता, अलीगढ़, जोधपुर, अहमदाबाद, बरेली, मुंबई, चेन्नई तक गए और सिद्धस्थ होकर अपना एक पोट्री सेंटर खोला। आपके सेंटर द्वारा निर्मित कलात्मक आइटम्स की भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी खूब मांग है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगने वाली प्रदर्शनियों के माध्यम से आप अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। यही नहीं, आप सैकड़ों कारीगरों को पोट्री की ट्रेनिंग दे चुके हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं। कर्मभूमि सम्मान प्राप्त करने पर हीफा आपको आदाब करता है। इनके बारे में अब मैं क्या कहूँ, अल्फाज ही नहीं है, मगर ये सुरों के वो बादशाह हैं जो बेजान रूहों में भी जान कर देते हैं। वन एंड ओनली मोस्ट पॉपुलर जतिन पंडित जी। श्री जतिन पंडित हरियाणा में संगीत का मक्का कहे जाने वाले गांव पीली मंदौरी, जिला फतेहाबाद ने संगीत जगत की कई ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया है जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का लोहा मनवाया। असाधारण प्रतिभा संपन्न श्री जतिन पंडित फिल्मी संगीत की दुनिया का ऐसा सितारा है जिनकी चमक चारों दिशाओं में फैली। पंडित प्रताप नारायण के सुपुत्र पद्म विभूषण पंडित जसराज के भतीजे श्री जतिन पंडित 120 से भी अधिक फिल्मों में संगीत निर्देशन कर चुके हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, चलते चलते, फना, हम तुम, खामोशी द म्यूजिकल, यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सरफरोश, कभी खुशी कभी गम इत्यादि आपकी कुछ चर्चित फिल्में हैं। अमूल, स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, सारेगामा, वार परिवार, झूम इंडिया और लिटिल चैम्प्स में निर्णायक की भूमिका निभा चुके जतिन पंडित के अनुसार उनका सर्वोत्तम आना अभी बाकी है। कर्मभूमि सम्मान प्राप्त करने पर हीफा आपका स्वागत करती है। श्री निरंजन सिंह। जीवन का वास्तविक सुख और शांति
मनुष्य को अपने काम से प्राप्त होती है। परिश्रम का फल उसके समक्ष होता है तो उसका हृदय हर्ष-तिरेक से उछलने लगता है। गति को जीवन मानने वाले निरंजन सिंह बेशक 8वीं पास हों, परंतु आपने गायन के बल पे पिछले 17 वर्षों से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कार्यरत रहते हुए आपने खूब नाम कमाया है। हरियाणा दिवस 2008 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित निरंजन सिंह हरियाणा के अतिरिक्त यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व नेपाल में भी स्टेज शो कर चुके हैं। आकाशवाणी रोहतक व दूरदर्शन हिसार में बी हाई ग्रेड के कलाकार निरंजन सिंह हरियाणवी फिल्म व टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। जीवन की सफलता के लिए परिश्रम को सीढ़ी बनाकर हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हिफा आपका अभिनंदन करता है। कर्मभूमि सम्मान प्राप्त करने पर हिफा की तरफ से आपको बधाई। संजय कुमार जी को ऐसे बुलंदियों पे ले जाया गया है कि जहां पे वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बल्कि 30 से भी ज्यादा अधिक पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। संजय कुमार, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मिक शुद्धि से उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उसके हृदय में कला के प्रति दिव्य भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वो अपनी कला के जरिए प्रेम पारावार में गोते लगाकर जीवन भर आनंद का अनुभव करता है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं संजय कुमार। अपनी युवा अवस्था में आपने कला क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिन्हें हासिल करने के लिए कलाकारों को सदियां लग जाती हैं। भिवानी में जन्मे संजय कुमार आजकल चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर 100 से ज्यादा कला गतिविधियों में भागीदारी कनाडा, चंडीगढ़, दिल्ली, रोहतक, जयपुर में एकल एवं समूह प्रदर्शनियों के जरिए आप खूब वाहवाही लूट चुके हैं। आप राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा वर्ष 2006 में हरियाणा में एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिसे राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्मभूमि सम्मान प्राप्त करने पर आपको हिफा का सलाम। And this award goes to coordinator संजीव लखनपाल। संजीव लखनपाल बुद्धू बक्से यानी कि टीवी के इस युग में जहां एक सर्वे के अनुसार आम आदमी 1 मिनट में करीब 100 बार चैनल बदलता है। कहने का भाव यह है कि टीवी के इस युग में जहां लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो हर पल कुछ नया देख सकते हैं, ऐसे में नाटक की दुनिया के लोगों के लिए ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है कि वो अपने पांव मजबूती से जमाए रखें और लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाए जिससे उनकी मनोस्थिति को बदला जा सके। अनेक विषम परिस्थितियों के बावजूद करनाल निवासी संजीव लखनपाल ने पिछले 28 वर्षों से अपने आप को जिस तरह से नाटकों से जोड़े रखा है वो निस्संदेह सराहनीय है। आप लगभग 90 नाटकों में अभिनय व निर्देशन के साथ साथ 265 प्रोडक्शंस में एज एन एक्टर काम कर चुके हैं। आपके द्वारा महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब और गुल्ली डंडा के नाट्य रूपांतरण को साहित्य उपक्रम द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। आपके द्वारा निर्देशित 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक लाइट एंड साउंड ड्रामा, जिसमें करीब 3000 पुलिस ऑफिशियल्स ने भाग लिया, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कर्मभूमि सम्मान प्राप्त करने पर आपको हिफा का सलाम। श्री श्याम सुंदर शर्मा, पाप और पुण्य की परिभाषा करना जटिल कार्य है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। हम अधिकांश कार्य अपने लिए ही करते हैं, परंतु स्व की इस संकुचित सीमा से निकलकर दूसरों के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना ही सच्ची मानवता है। यही धर्म है और यही पुण्य। आत्मिक सुख और जीवन की शांति के लिए दूसरों की सेवा में मग्न एक शख्सियत हैं श्री श्याम सुंदर शर्मा। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध 8वां फेरा नामक एक नई पहल जो समस्त हरियाणा में एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है तथा जिसकी गूंज विदेशों तक फैल चुकी है, भिवानीवासी श्याम सुंदर जी की ही मूल प्रेरणा है। रक्तदान, साक्षरता,
पोलियो उन्मूलन, परिवार नियोजन, नशा मुक्ति एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु 1000 से भी अधिक साइकिल एवं पैदल यात्राएं, 500 से भी अधिक स्थायी रक्तदानकर्ता की एक लंबी फौज के साथ आप समाज सेवा को अपना जीवन मिशन बना चुके हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, द बेस्ट वे टू प्रे गॉड इज टू लव हिज क्रिएशंस। समाज सेवा के लिए, आपके कार्यों के लिए हिफा आपका अभिनंदन करती है। श्री विजय शर्मा समाज को आईना दिखाते हुए उसकी सफलताओं व असफलताओं, संघर्षों, लाभ हानियों से लड़ते हुए अपना पथ स्वयं प्रदर्शित करने वाला ही कर्मवीर कहलाता है। अनेक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी सच्चाई के साथ साफ साफ लिखने वाला ही सच्चा पत्रकार कहलाता है। पत्रकार का केवल एक ही उद्देश्य होता है, कार्य से सिद्धि प्राप्त करूंगा, अन्यथा अपना शरीर ही नष्ट कर दूंगा। और यही कारण है कि पत्रकारिता को संविधान में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। पत्रकारिता के मिशन के रूप में आत्मसात कर निर्भीक होकर समाचार लिखने वाले एक ऐसे ही शख्सियत का नाम है विजय शर्मा। आपने करनाल जैसे छोटे शहर में रहते हुए कृषि अनुसंधान एवं राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदेश भर में अपनी पहचान बनाई है। आप प्रतिष्ठित रंधावा अवार्ड से सम्मानित हैं और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कर्मभूमि सम्मान प्राप्त करने पर हिफा का सलाम। कर्मयोगी सम्मान। कर्म को योग मानकर निष्काम भाव से कला, संस्कृति अथवा मानवता की सेवा, कल्याण एवं उत्थान हेतु अपना जीवन अर्पित करने वाले कर्मयोगियों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों एवं श्लाघनीय योगदान हेतु दिया जाने वाला हिफा का ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जिसके तहत 31,000 रुपए की नगद धनराशि के अतिरिक्त व्यक्तिगत उपाधि एवं अंगवस्त्र प्रदान किए जाते हैं। कर्मयोगी सम्मान से विभूषित होने वाली 10 प्रतिभाएं हैं। अर्पणा ट्रस्ट। पाप और पुण्य की परिभाषा करना जटिल कार्य है। व्यास जी के अनुसार पुण्य के लिए परोपकार और पाप के लिए परपीड़न अर्थात परहित साधन ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप। इस विचारधारा को लेकर असहाय लोगों की सहायता और सेवा के लिए सन 1965 में लगाया गया एक छोटा सा पौधा आज अर्पणा के नाम से वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। देश विदेश में जानी मानी प्रसिद्ध सामाजिक संस्था की विभिन्न गतिविधियों में 130 बिस्तरों वाला अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, नेत्र चिकित्सा, परिवार नियोजन, अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ नर्सों को प्रशिक्षण, लघु ऋण समूह एवं स्वयं सहायता समूह योजना के माध्यम से मानवता का उत्थान प्रमुख है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला आयोग, हरियाणा एवं हिमाचल सरकारों से सम्मानित आज अर्पणा ट्रस्ट किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। कर्म योगी सम्मान प्राप्त करने पर हिफा आपका अभिनंदन करता है। श्री देवेंद्र राज अंकुर रंगमंच के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ आधुनिक रंगमंच में एक बिल्कुल नई विधा कहानी का रंगमंच के प्रणेता, 400 कहानियों, 15 उपन्यासों और 50 नाटकों की प्रस्तुति व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय रंगमंच के स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले देवेंद्र राज अंकुर आजकल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक्सटेंशन प्रोग्राम के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। पहला रंग, रंग कोलाज, रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र, दर्शन प्रदर्शन जैसी अनेक पुस्तकें लिखने के साथ साथ कई विदेशी भाषाओं की किताबों का आप ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं। वर्ष 1985, 1986, 1994, 2002 में आप साहित्य कला परिषद अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। डॉक्टर सूरजभान, जिस प्रकार शब्द से अर्थ को और अर्थ से शब्द को
शरीर से प्राण को और प्राण को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम राष्ट्र को भी अपनी सभ्यता से पृथक नहीं कर सकते, न ही सभ्यता को राष्ट्र से। हरियाणा के इतिहास, सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत से तो आप परिचित होंगे ही, और इसके लिए डॉक्टर सूरजभान के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1 मार्च 1931 को जिला झज्जर के आसोदा गांव में कृषक परिवार में जन्मे डॉक्टर सूरजभान ने अपनी किताबों में रिसर्च का जो उल्लेख किया है, उससे अनेक इतिहासकार फायदा उठा रहे हैं। हम इनकी उपलब्धियों के जरिए ही सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्राश्य युगीन कृषक समुदायों के लगभग 5000 वर्ष पूर्व हरियाणा में आकर बसने जैसी संस्कृतियों से रूबरू हो पाए हैं। आपने अपने उत्खनन और सर्वेक्षण कार्यों के द्वारा हरियाणा को विश्व पुरातत्व के नक्शे पर सम्मानजनक स्थान दिलवाने में जो कार्य किए हैं, उसके लिए कर्मयोगी सम्मान प्राप्त करने पर आपको हीवा का सलाम। श्री जगबीर सिंह ढुल। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। समय के परिवर्तन के साथ साथ आज ब्रेड रोटी की जगह यदि बर्गर ने ली है, तो हरी सब्जियों के साथ साथ लोगों का रुझान चिकन और अंडों की ओर भी बढ़ा है। यही कारण है कि आज पोल्ट्री का बिजनेस खूब फल फूल रहा है। इसी क्षेत्र में एक पेशेवर सोच व टीम मैनेजमेंट से पोल्ट्री व्यवसाय को आगे बढ़ाने में यदि किसी ने कोई काम किया है, तो वो हैं सफीदो जिला जींद निवासी जगबीर सिंह ढुल। 1980 में 100 ब्रायलर प्रतिदिन के साथ मुर्गी पालक किसान के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले जगबीर सिंह ढुल आज 250 करोड़ की टर्नओवर के साथ उत्तर भारत में स्काईलार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वर्ष 2007 से आप पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। आप फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया सहित करीब 20 देशों का भ्रमण कर चुके हैं और लोगों तक एंटीबायोटिक रहित उत्तम गुणवत्ता का चिकन उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प हैं। इस मिशन के लिए हीफा की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री नवीन जिंदल 200 वर्षों की गुलामी से भारतीय जनता के हाथ पैर लड़खड़ाने लगे थे। भारत के शक्तिशाली वीरों ने अतीत तथा अपने पूर्वजों के वैभव का स्मरण कर वर्ष 1946 में अंतिम जोर लगाया। फिर क्या था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद था। इसे भाग्य की विडंबना ही कहें कि देश की आज़ादी के 57 वर्ष बाद तक भी उन भारतीयों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रध्वज की मर्यादा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वो अपने राष्ट्रीय तिरंगे को आज़ादी से लहरा सकें। माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला दिन 23 जनवरी 2004 शायद सबको याद होगा। इसी दिन भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता पूर्वक लहराने का अधिकार मिला और इस सब के पीछे उस व्यक्ति का संघर्ष था जो कि एक औद्योगिक घराने में पैदा होने के बावजूद भी आम जनता की भावनाओं, संवेदनाओं को बहुत करीब से महसूस करता था। हीफा कुरुक्षेत्र के युवा सांसद नवीन जिंदल को पूरे भारतवर्ष की जनता की ओर से नमन करती है, जिन्होंने भारतीयों को यह सम्मान व अधिकार दिलवाया। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हरमन अजीज युवा सांसद नवीन जिंदल राजनीति के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपनी एक अलग छाप रखते हैं और 2004 में सैफ खेलों में सिल्वर मेडल भी हासिल कर चुके हैं। कर्मयोगी सम्मान प्राप्त करने पर हीफा आपका अभिनंदन करती है। मनमोहन सिंह। कहा जाता है कि ब्रह्म चतुर्मुख थे और प्रत्येक मुख से उन्होंने एक एक वेद की रचना की। ब्रह्म की भांति चलचित्र यानी कि सिनेमा भी चतुर्मुख है। काव्य, चित्र, संगीत और अभिनय। एक फिल्म निर्माण में जहां निर्देशक, एक्टर्स, गीत संगीत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं फिल्म चित्रण यानी सिनेमाटोग्राफी रक्त संचारण का काम करती है। अपनी पैनी नज़र के माध्यम से बॉलीवुड में सौतन, बेताब, चंद परदेसी, फासले, विजय, चांदनी, डर, परंपरा, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें और दिल तो पागल है जैसी सक्सेसफुल फिल्मों के रचयिता मनमोहन सिंह अब तक लगभग
50 फिल्मों में बतौर सिनेमाटोग्राफर काम